Dear student, once again welcome to my online class. Dear student, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है. डियर स्टूडेंट, अभी प्रीवियस वीडियो में अपने फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर चुका है. ये क्वेश्चन हम आपके रेगुलर लाइफ में यूज़ होने वाले वर्कों में से एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके रूटीन में आते रहते हैं. आप मार्केट में जाएंगे, फ्रूट्स खरीदना है, वेजिटेबल खरीदना है, तो उसे हम कैसे उसको इंक्लूड करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन एंड अकॉर्डिंग टू दिस टाइप्स क्वेश्चन, उसे हम देखते हैं. ये आपके रूटीन में यूज़ होने वाले क्वेश्चंस हैं और आप इसको रेगुलर अपने लाइफ में यूज़ करते हैं. तो चलिए चलते देखते हैं प्रीवियस वीडियो में आपने कितना सीखा है और उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने जो मैंने बोर्ड पे चार्ट लगा के रखा हुआ है, इस चार्ट को ही आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इस चार्ट में कई ऐसे फूड आइटम्स दिए गए हैं, कई ऐसे मतलब पर्सन हैं जो अलग अलग तरीके से अपना सामान को परचेज करते हैं. तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं. हमारी साइड में दिया हुआ है अमन, रोहन और किरण. ये 3 स्टूडेंट हैं, 3 गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं. इन्होंने अलग अलग तरीके की खरीदारी की है मार्केट में. जो पहला वाला चार्ट हमारा एप्पल है, दूसरा हमारा मैंगो है और तीसरा हमारा वाटरमेलन है. ठीक है, चलिए. एप्पल का एमआरपी दिया हुआ है 120 रुपीज़ पर केजी. अगर हम एप्पल 1 केजी खरीदते हैं तो हमें पे करना होगा 120 रुपीज़. क्लियर है. और मैंगो हमारा अगर 1 केजी खरीदते हैं तो 60 रुपीज़ पर केजी. क्लियर है. लास्ट हमारा वाटरमेलन, ये अगर हम खरीदते हैं 1 केजी तो इसका एमआरपी है 24 रुपीज़ पर केजी. पहले हमने यहाँ पे सभी का स्टेटमेंट लिख दिया है. यहाँ पे एप्पल हमारा 120 है, मैंगो हमारा 60 है, वाटरमेलन हमारा 24 रुपीज़ है. अब हम इस एमआरपी के सबसे पहले मार्केट में जाते हैं तो कोई भी मुझे फ्रूट्स लेना रहता है या वेजिटेबल लेना रहता है तो हम उसकी पहले एमआरपी पूछते हैं कैसे है, और जैसे उसको रेट बताता है उसी के अनुसार जितना मुझे आवश्यकता होती है हम उस चीज़ को लेने की सोचते हैं. 1/2 केजी दैट मीन्स हाफ केजी, 1 केजी या फिर 2 केजी या 1/4 केजी, 1/3 केजी लेते हैं. तो चलिए डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे ये हम देखते हैं. पहला हमारा अमन है. अमन जो 3 फ्रूट्स खरीदता है, एप्पल, मैंगो और वाटरमेलन, वो कितना कितना लेता है और वो कितना पैसा पे करता है. चलिए हम इसको करते हैं, फिर हम उसके बाद रोहन को चलेंगे और लास्ट में हम किरण को लेके चलेंगे. तो चलिए चलते देखते हैं. अमन हमारा पहला एप्पल खरीदता है 1/4 केजी. अगर एप्पल का दाम आपको 120 रुपीज़ मालूम है तो आप 1/4 केजी एप्पल खरीदेंगे तो कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा. तो अब ये हमारा क्या है 120 है. अगर हम अपने क्वेश्चन की तरह जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, अगर हम उसको क्वेश्चन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 120 को राइट करेंगे. यहाँ पे आंसर फिल करने के पहले हम 120 को राइट करेंगे और ये यहाँ पे इससे सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे. 4 3 12, ये 0 यहाँ चला गया, 30 हो गया. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे हम यहाँ पे आंसर भरेंगे, यहाँ पे ना भर के यहाँ पे भरेंगे 30 रुपीज़. क्या हो गया 30 रुपीज़ का हमने क्या खरीदा 1/4 केजी क्या लिया एप्पल लिया. क्लियर है. हम ये 120 है यहाँ पे आंसर भी फिल कर दिए और जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस एक्सरसाइज में फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे करेंगे. 1/4 केजी 120 रुपीज़ पर एप्पल का दाम है तो 1/4 केजी का हो जाएगा 4 1 या 4 एंड 4 6 12, 30 हो गया. ये हमारा 30 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा एप्पल का देना पड़ेगा. क्लियर है. नेक्स्ट अमन ने क्या खरीदा. अमन हमारा नेक्स्ट मैंगो खरीदता है. मैंगो का एमआरपी 60 रुपीज़ दिया गया है पर केजी का, मीन्स 1 केजी का. तो 1/3 केजी अब वो क्या लेता है मैंगो लेता है. तो इसे हम कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से आप 60 दिखाएंगे और 3 से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो 3 1 3 एंड 3 2 6 20 हमारा हो गया. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 हो गया. क्या किया उसने 20 रुपीज़ अगर देता है तो वो 1/3 केजी मैंगो पा जाएगा. आसान है. चलिए अगला देखते हैं कैसे करते हैं. 1/2 केजी ऑफ क्या लेगा वो
वाटरमेलन ले रहा है और पर केजी कितने में मिलता है 24 केजी में। तो चलिए इसको लिखते हैं 24 केजी, इससे हम सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 12 रुपीस हो जाएगा। 1/2 मीन्स आधा किलो अगर खरीदता है तो कितने रुपीस देगा वो 12 रुपीस हो गया। तो डियर स्टूडेंट अमन इस तरीके से अपना एप्पल, मैंगो और वाटरमेलन की खरीदारी किया और उसे इस तरीके से पैसे पे करना पड़ा। अगर वो चाहेगा टोटल ऐड करना तो 30 प्लस 20 50 एंड प्लस 12 62। टोटल उसने कितने रुपए की खरीदारी की तो 62 रुपीस की। अगर हम यहाँ पे टोटल जानना चाहें तो आप लिख सकते हैं 62 रुपीस। क्लियर है। चलिए अमन की तो जो परचेसिंग हुई है वो हमें मालूम हो गई। अब हम रोहन की परचेसिंग देखते हैं। रोहन ने वही चीज उसी एमआरपी पे कितना कितना लिया और कितने पैसे उसे पे करने पड़े। तो क्या है हमारा पहला 1/3 केजी, क्या लिया उसने एप्पल लिया तो 120। सेम उसी तरीके से करेंगे 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 40 रुपीस हो गया। आसान है। क्या किया उसने, अगर वो एप्पल 1/3 केजी खरीदेगा तो उसे 40 रुपीस पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है क्या कर रहा है मैंगो। मैंगो का मार्का एमआरपी है 60 रुपीस, तो हम 1/2 मीन्स हाफ के जी, 1 केजी का दिया हुआ है 60 रुपीस, तो हाफ के जी का 30 रुपीस। लेकिन करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 60 को हम क्या करेंगे 2 3 जा 6 30 आएगा, सीधे सीधे हम 30 राइट कर देंगे। आसान है, मोरली बता सकते हैं इसको कि 1 केजी का दाम 60 है तो हाफ केजी का दाम 30। वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट इज वाटरमेलन। वाटरमेलन का एमआरपी दिया 24। इसने 1/4 केजी यानी 1/4 पार्ट लिया, जिसको हम रेगुलर लैंग्वेज में 1 पाव कहते हैं। ठीक है, 1 पाव को ही हम 1/4 कहते हैं। और 1 पाव 1 पाव 1 पाव 1 पाव अगर 4 पाव होगा तो उसे हम 1 केजी कहते हैं। क्लियर है। मीन्स 1/2 1/2 1/2 1/2 इज इक्वल टू 1 केजी। तो हम 1/4 केजी वाटरमेलन लिया तो 24 केजी पर वाटरमेलन का दाम है 24 केजी पर दिया हुआ है। तो चलिए 4 6 24 हमारा 6 रुपीस हो जाएगा 1/4 पार्ट का। अगर 1/4 केजी वाटरमेलन खरीदेंगे तो मुझे उसके लिए 6 रुपीस पे करना पड़ेगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे इसको, अगर हम देखते हैं इस तीनों सामानों को खरीदने में, एप्पल, मैंगो और वाटरमेलन को खरीदने में उसे कितने रोहन को पैसे पे करने पड़े। तो चलिए देखते हैं 40 एंड प्लस 30 इज इक्वल टू 70 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 76। आसान है। चलिए एक लास्ट किरण बची है, इस किरण का हम क्या करेंगे 1/2 केजी एप्पल का रेट जानेंगे। 1/4 केजी किरण खरीदती है मैंगो एंड 1/3 केजी खरीदती है वाटरमेलन। तो इसकी हमें एमआरपी निकालनी है। चलिए चलते देखते कैसे निकालते हैं। तो किरण ने 1/2 केजी ऑफ क्या खरीदा एप्पल खरीदा, मीन्स उसने आधे किलो एप्पल को खरीदा है। 1 केजी का एमआरपी दिया है 120, तो हाफ केजी का क्या होगा 60। लेकिन कैसे आएगा चलिए देखते हैं। तो 1/2 केजी ऑफ टोटल एमआरपी है 120, तो 2 6 जा 12 0 हो गया 60 रुपीस हो गया। क्या करेंगे हमारा आंसर क्या आ गया 60 रुपीस आ गया। बहुत आसान है। चलिए 1/4 केजी खरीदा इसने मैंगो को और 1 केजी का दाम 60 है, तो इसने 1/4 केजी की खरीदा, 1/4 केजी खरीदा यानी 1/4 पार्ट खरीदा। सो 1/4 केजी ऑफ मैंगो का रेट क्या है 60 रुपीस है। तो क्या करेंगे 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। क्लियर है। क्या होगा उसका लास्ट क्वेश्चन का है हमारा 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, क्या हो जाएगा आंसर 15 रुपीस। 1/4 केजी मैंगो का एमआरपी हो जाएगा वो 15 रुपीस। उसने 1/4 केजी मैंगो खरीदा और 15 रुपीस क्या किया पे किया। नाउ द लास्ट इज 1/3 केजी ऑफ वाटरमेलन। कितने की परचेसिंग की है 1/3 रुपीस की 1/3 केजी की है। तो 1 केजी का दाम 4 है, तो 3 से इसको कर देंगे 3 8 या 24,
113 kg का MRP क्या हो गया 8 रुपीज हो गया। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं इसको टोटल ऐड करते हैं। तो 60 एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 75 एंड 75 प्लस 8, तो 75 क्या हो जाएगा 80, 75 83 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ओके 85 रुपीज हो जाएगा। चलिए ये तो हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इसको डीप में समझते हैं। ये हमारे रेगुलर लाइफ में यूज होने वाले क्वेश्चंस हैं। हम अक्सर मार्केट में जाते हैं तो खरीदारी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। जरूरी नहीं कि हम फ्रूट्स ही खरीदते हैं, हम वेजिटेबल भी खरीदते हैं और भी सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो हमें खरीदने के लिए कुछ ऐसे आइडिया होते हैं जो हम जाते हैं दुकानदार से पूछते हैं तो वो 1 kg का दाम बताता है। अब वो कभी भी हम कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे तो वो पर kg का ही बताएगा। 1 kg का MRP बोलता है, उसी के अनुसार हमें जितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ लेनी होती है हम खरीदते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी MRP जान जाते हैं कि हमने अगर 1 kg का दाम इतना है तो हम 2 kg लेंगे तो मुझे कितना पे करना होगा। तो ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे रेगुलर लाइफ में यूज होती है। हम रूटीन में इसको लेके रखे हुए हैं कि कभी भी हम कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल अगर खरीदने जाते हैं तो उसे हम कैसे खरीदेंगे और कैसे हम पैसे को पे करेंगे, शॉपकीपर को हमें कैसे पैसे देना है, कोई भी सामान कैसे खरीदना है, हम आसानी से जान सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 1.4 kg बनी 1 पाव अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, सपोज दैट एप्पल ही, तो अगर वो बोलेगा 120 रुपये किलो है तो हम उसको 1 पाव के लिए कितने पैसे देंगे, तो हम ऐसे निकाल देंगे 30 रुपीज़ देंगे। ऐसे ही तमाम हम कोई भी चीज़ फ्रूट्स लेते हैं, कोई भी किसी तरीके की वस्तु खरीदते हैं तो आसानी से उसका इस तरह से हम सलूशन निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को बार बार देखिएगा और खुद इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन टाइम। इज इट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप माइंड कीजिए और अपने रेगुलर लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन को इन्वॉल्व कीजिए और कभी भी परचेसिंग कीजिए तो इस तरीके से हम अपने MRP को और अपनी वस्तु के क्वांटिटी को जान सकते हैं। क्लियर है सभी को? डियर स्टूडेंट, टेक केयर एंड गुड बाय।